हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं केबीआर विप्लव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल केबीआर विप्लव में। जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करवाया था 10 एमसीक्यू ऑफ पीवाईक्यू, जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है फिट एंड सी प्रोग्रामिंग के जितने भी पेपर हुए हैं सारे का 1 बाय 1 करके हम एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को जो आगामी परीक्षा होने वाली है उसमें आप लोग बेहतर स्कोर कर पाए। उसके लिए हमारा पूरा प्रयास है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए और अच्छे नंबर लेके आए। सिर्फ पास होना ही नहीं होता है कि चलिए पास तो कैसे भी करके नोट्स वगैरह मिल जाएगा, कहीं से भी रट वगैरह लीजिएगा पास हो जाइएगा, लेकिन अच्छे स्कोर करके आइएगा। देखिए, सबसे पहले आज हल्का फुल्का आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोगों के चैनल क्या है, आप लोगों को कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो देखिए, हल्का सा समझ लीजिएगा कि जो हम लोगों के चैनल पे मेनली आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अलावा जितने भी चीजें पढ़ा रही है इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का पीवाईक्यू डिस्कशन करवा रहे हैं। पीवाईक्यू का डिस्कशन का वीडियो तो जा ही रहा है, साथ में वन शॉट वीडियो भी आएगा, जिससे आप लोगों को ये हेल्पफुल हो जाएगा कि आपको आगामी मतलब परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए लास्ट डे ऑफ एग्जाम वाली सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो इस पर सबसे पहले पीवाईक्यू को खत्म कर लेते हैं, तो वन शॉट वीडियो आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और उसके अलावा कुछ गेस्ट क्वेश्चन भी सेट किए हैं जो आपको एग्जाम में गारंटी है कि 50 से 60% तो लड़ ही जाएगा। तो आप लोगों को पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब बढ़ते अपने सवाल की तरफ। 2024 का पूछा हुआ हम लोग पास सवाल है। देखिए, आते हैं अपने सवाल पे। अब देखिए, हम लोग पास पहला सवाल है इसमें से कि विच बस कैरी डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। कह रहा है सिंपल से कौन सा ऐसा बस होता है जो आपके डेटा को कैरी करता है प्रोसेसर और मेमोरी के बीच। तो आप लोग भी जानते हैं कि डेटा को कैरी करने वाला हमारा कौन सा बस है, तो है हमारा डेटा बस। सिंपल, अगर कोई पढ़ा भी नहीं होगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा कैरी कर रहा है, कैरी करने का मतलब कैरी डेटा कर रहा है, तो कैरी डेटा करने का मतलब डेटा बस। अब समझ गए, डेटा बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी जो बाकी सब बस है उसके बारे में हल्का सा आप लोग बता देते। अगर क्वेश्चन कहीं से घुमा के पूछ दे तो आप लोग थोड़ा सा भी नहीं, ये सिर्फ पीवाईक्यू का सॉल्यूशन ही नहीं, हल्का सा एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन भी चल रहा है। कंट्रोल बस जो हमारे सिग्नल को प्रोसेस करता है, सिग्नल को पहुंचाता है। एड्रेस बस ये एड्रेसिंग लोकेशन का काम करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा जो एड्रेसिंग मोड पे काम करता है, एड्रेसिंग का काम करते हो, आपका एड्रेस बस हो जाएगा। उसके बाद पावर बस जिसको नहीं कर सकते, ये आपको पावर सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं अपने अगले सवाल पे। जो बी नंबर हमारे पास सवाल है, ये चीज कर रहा है कि विच नेटवर्क टाइप इज यूज टू कम्युनिकेशन ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। कर रहा बड़े जियोग्राफिकल एरिया के लिए हम लोग कौन सा टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि लैन, वैन, पैन, कैन। अब देखिए, ये दो चीज तो होगा नहीं, सबसे पहले साइड कर दे। उसके बाद आता है हमारा लैन और वैन। ये कर रहा है ओवर लार्ज जियोग्राफिकल, मतलब बहुत बड़ा जियोग्राफिकल लार्ज एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो वहां पे हमारा होगा वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब WAN। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा WAN। उसके बाद अपने बढ़ते हैं इस सीरीज के अगले सवाल में। अब देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू क्रिएट ए कंडीशनल स्टेटमेंट इन सी। कह रहा है कौन सा ऐसा जो कंडीशनल स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब क्या आप लोग समझ रहे हैं, कंडीशन को क्रिएट करना। कंडीशन और स्टेटमेंट में दो ही चीज होता, अगर हाँ तो इफ और नहीं तो इल्स। तो यही चीज हम लोग समझ रहे हैं कि यदि मतलब इफ नहीं तो इल्स। तो इसका कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ इल्स। क्योंकि स्कैनफ आप लोग भी जानते हैं कि स्कैनफ यूज किया जाता है इनपुट के लिए, प्रिंटफ यूज किया जाता है आउटपुट के लिए। उसके बाद फोर लूप, तो ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, इटरेटिव लूप के लिए जाना जाता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर इफ इल्स हो गया। अब आते हैं अपने अगले सवाल में। What is the index of फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे। कह रहे हैं अच्छा पहला एलिमेंट का एड्रेस क्या होता है जी एरे में। तो ये चीज आप लोग भी जानते हैं कि पहला एलिमेंट हमेशा 0 से स्टार्ट होता। अगर आपका साइज 10 हो, आपका साइज 20 हो, तो समझिए हमेशा एक इंडेक्स कम रहता है, आप मतलब 19 तक जाएगा। अगर अब एक छोटा सा एग्जाम्पल से मदद से समझते हैं। कोई बोल रहा है कि एरे बनाइए भाई 3 साइज का, 1 2 3, ये 3 साइज है, सभी को क्लियर है। ये जो 3 साइज है, बट हमारा इंडेक्सिंग कैसे होगा, ये A 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये
2 हो गया, तो हम क्या बताए थे, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, कि हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। अब आते हैं इस वीडियो के अगले सवाल में। हमारे पास कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ने नंबर इन सी। करा स्क्वायर रूट करने के लिए हम लोग मैथ का कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो ये आप लोग भी जानते होंगे, एस क्यू आर टी, क्योंकि मैथ का एक छोटा सा फंक्शन है जो आप लोग सी का अगर कोडिंग किए होंगे, प्रैक्टिस वगैरह किए होंगे, तो उसमें मोस्ट यूज किए जाने वाला ये फंक्शन है, क्योंकि सबसे आसान भी इसी को मानते हैं जी। अगर हमको निकालना है तो इसके लिए एल्गोरिदम जो लिखेंगे डायरेक्ट मैथ का हेडर फाइल इंक्लूड किए और फंक्शन को यूज कर लिए, सबसे इजी हमारे पास होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एस क्यू आर टी। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ और है कि हमको अगर पावर निकालना है तो पावर का यूज करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो एबीएस वगैरह का यूज करेंगे, तो ये सब अलग अलग कहानी है। लेकिन अगर हमको सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है तो एस क्यू आर टी का यूज करेंगे। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब करें यूआरएल इज यूज टू आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द ऑन द इंटरनेट। कह रहा है कि यूआरएल इज यूज टू आइडेंटिफाई किस चीज के लिए, मतलब कि कौन सा कह रहा है कि वो कौन सा रिसोर्स है जो हम लोग इंटरनेट से ढूंढने का कोशिश करते हैं, तो इस चीज को आप बताइए। आप यूआरएल मतलब आप लोग रिसोर्स ढूंढने के लिए इंटरनेट पे यूज करते हैं, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, इस चीज को बताइएगा। तो आप लोग यूआरएल का मतलब क्या जानते हैं, वही जो लिंक आप लोगों को वन शॉट वीडियो में बताएंगे कि यूआरएल मतलब क्या होता है, एकदम डिफाइन करके अच्छे से बताएंगे। तो पहले यहाँ पे समझिए कि यूआरएल जो आप लोगों का होता है एक डोमेन का नेम होता है, एक डोमेन का नेम होता है। फिर जैसे कहते हैं ना कि अच्छा तुमको फॉर्म भरना है बाबू, चले जाना www बिहार गवर्नमेंट डॉट इन पे, जो भी जैसे ऐसे करके अपने यूआरएल वगैरह बताते हैं, तो यही चीज होता है आपका यूआरएल। तो अब इस चीज को हम लोग लोकेशन कहते हैं। आप लोगों के घर का एड्रेस हो गया, उस चीज हम क्या कहते हैं, अरे अपना लोकेशन भेजो ना, हमको थोड़ा सा काम है, तुम्हारे घर आना है। लेकिन अब कहेंगे हमको एक फॉर्म भरना, उस चीज का लोकेशन भेजना, क्या वैलिड लग रहा है, नहीं, हम लोग कहते हैं अरे लिंक भेजना है तो यूआरएल भेजना, उसी लिंक को हम लोग यूआरएल बोलते हैं। यही चीज तो ये पूछ रहा है, क्या लोकेशन के लिए आप यूज करते हैं यूआरएल को, तो हाँ हम लोग लोकेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज ट्रू। तो अब आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है इन सी कैन स्टोर एलिमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एज लॉन्ग दे आर डिक्लेयर्ड टुगेदर। क्या आप एरे को मल्टीपल डेटा टाइप, मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट को स्टोर कर पाइएगा, तो ये सारा के सारा गलत है, क्योंकि हम लोगों को अगर एरे का डिफिनीशन में ही पढ़ाया जाता है कि एरे कैन स्टोर सेम डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट। हम लोग हमेशा जानते हैं एरे का मतलब क्या होता है, सेम डेटा टाइप। अब देखिए सेम डेटा टाइप स्टोर करने के लिए हम लोग एरे यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों से क्या कर रहा है, डिफरेंट डेटा टाइप, तो ये सारा का सारा गलत है, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब आते हैं अपने अगले सवाल में। अब कह रहा है कि लाइब्रेरी फंक्शन आर प्री डिफाइंड इन सी एंड कांट बी मॉडिफाई बाय यूजर। अब तो ये भी बात हमारा सही कह रहा है कि हाँ, ये तो खैर बात सही है कि लाइब्रेरी जो फंक्शन होता है वो प्री डिफाइन होता है सी में, कांट मॉडिफाई बाय यूजर। इस चीज को बताना है ट्रू या फिर फॉल्स। तो आप लोग भी जानते हैं लाइब्रेरी फंक्शन मतलब प्री डिफाइन फंक्शन, जो ऑलरेडी बना के आया आता है, उसको हम लोग थोड़ा सा भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। मान लीजिए मैथ का फंक्शन प्री डिफाइन बन के आया, मान कर एस क्यू आर टी की जगह एस क्यू आर टी ओ कर दे, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, कहेगा कि फॉल्स, काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। अब आते हैं अपने अगले सवाल में। The blank bus carry the memory addresses between the CPU and memory। अब देखिए थोड़ा देर पहले जस्ट बताया था पहला सवाल में कि आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कि आप लोगों को कौन सा मेमोरी एड्रेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये अभी नाम से ही क्लियर हो जाएगा भाई साहब कि एड्रेस। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेस बस। अब समझ गए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रेस बस। अब आते हैं अपने अगले सवाल में। ये हमारे पास एक अगला सवाल है हल्का सा बेहतरीन, मैच दी फ्लोइंग, ये हमारा है 2 नंबर का। लेकिन एक चीज को ध्यान रहे, अगर आप एक को सही कर देते हैं, एक को गलत कर देते हैं, तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन ये तो हालांकि होगा तो सही होगा, नहीं होगा तो पूरे के पूरे गलत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग मान लीजिए अगर इसको मिला रहे हैं इससे, इसको मिला रहे हैं इससे, तो मतलब कि
कहीं ना कहीं अगर एक सही है तो दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये हमारे पास एक है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इस चीज को एक बार मिटा लेते हैं, क्या है क्या नहीं वो सब बाद में मिलाते हैं। देखिए लैंड इज यूज फॉर स्मॉल जियोग्राफिकल, या फिर बिल्डिंग या फिर सिटीज होम ऑफिस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद वैन जो होता है हम लोग वो लार्ज जियोग्राफिकल हो गया, जैसे कि कंट्री के लिए यूज करते हैं, स्टेट के लिए हो गया, अब बड़े बड़े एकदम वहां पे यूज किया जाता है। तो वहां पे हमारा जो कवर लार्ज जियोग्राफिकल आ गया। आप लोग ऑप्शन देखिए, कभी कभी होता है ना जब नेटवर्किंग से पूछता है तो आप लोगों से ज्यादा पूछता था। अभी थोड़ा देर पहले बस से पूछा 4 नंबर के सवाल आ गया, लैंड से पूछा 4 नंबर के सवाल आ गया। तो यही सब जो चीजें होते हैं, कब किस टॉपिक से ज्यादा पलरा भारी पड़ जाएगा कोई नहीं जानता है। तो हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, जहां से एमसीक्यू आए वहां से दाग के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वैन का, भी थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के लिए हम लोग वैन यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा अब बच गया लैंड, तो जो लैंड स्मॉल जियोग्राफिकल लाइक सिटीज, आप लोगों के होम पे यूज होता है, घर पे ऑफिस में यूज होता है, कॉलेज कैंपस में यूज होता है, सारी जगह किस चीज का यूज करते हैं जी, तो लाइन का यूज करते हैं। तो हम लोग समझ गए, इस सवाल का अच्छे से डिस्कशन कर लिए। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव वगैरह में कहीं कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट करिएगा। सब्जेक्टिव का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आप लोग डिस्कशन कराएंगे, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कहीं कोई दिक्कत लगा है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो से हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को अगर देख लिए हैं, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जरूर एक बार शेयर करिएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर सेकेंड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मतलब जिनको भी ये वीडियो ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो सेमेस्टर एग्जाम देने जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।